कोशिका सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कॉर्क कोशिका को देखा एवं उसका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस साइल्डेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ बिंचो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय में प्रतिपेक्ष कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीवों की बुनियादी इकाई है कोशिका। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। अंतरावस्था केंद्र के ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं का विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग ऑर्गन्यूक्लियस कहलाती है, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्म गाल्जी मिश्र लयनकाय व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अभाव होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम्स मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंगों रहित लवक क्लोरोप्लास्ट पौधों में व गुणसूत्र कणिका में व खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में भी मिलते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थात सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 50 माइक्रोमीटर की है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और प्यूलोरोन्यूमोनियसम जीव पीपीएलओ मिलते हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कई स्पष्ट विभेदी केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। जिमोनिक डीएनए के अतिरिक्त
एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एवं विशिष्ट विभेद आकार में मिलते हैं, जिसे मीसोसोम्स कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली आवर्तन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु की कोशिका द्रव में झिल्लीमय विस्तार होता है, जिसे वर्णकीय लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं लचायाम अथवा लचायाम होती है। यदि वह लचायामान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। राइबोसोम्स। जॉर्ज पैलेड 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिमकाय संरचना राइबोसोम्स को सर्वप्रथम देखा था। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और ये 2 उप इकाइयों 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन संश्लेषी होती है। राइबोसोम्स अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम्स मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम्स की अनुपस्थिति व अंतर्द्रवी जालिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अपद्रवी जालिका में होती है। अंतःविष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतरिष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण अर्थात फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसीन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस राजधानी नील रहित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लैक्टेन्स, मैनानस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव विस्तृत कक्षायुक्त प्रतीत होती है। प्राणी कोशिका में तारकाय मिलता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। कोशिकाएं लिपिड की बनी होती हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुंछ सिरा अंदर की ओर होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली के पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। झिल्ली तंत्र।
इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जिकाय, लयनकाय व राजधानी अंग जाते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक पराक्सीसोम्स के कारण उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावक्त